हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम हेडसेट के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर भी समझेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा में हेडसेट क्या होता है? जावा में हेडसेट एक क्लास होता है और इसका यूज़ करके हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं जो कि स्टोरेज के लिए हेड टेबल का यूज़ करता है। हेडसेट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है और सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप हेडसेट बनाएंगे तब आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, हेडसेट एलिमेंट्स को स्टोर करता है और इसके लिए जो ये मैकेनिज्म यूज़ करता है उसे हम हैशिंग कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हेडसेट केवल यूनिक एलिमेंट्स को ही कंटेन करता है। पॉइंट नंबर 3, हेडसेट नल वैल्यू को अलाउ करता है। पॉइंट नंबर 4, हेडसेट क्लास सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5, हेडसेट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है और यहाँ पर जो एलिमेंट इंसर्ट होते हैं वो हैश कोड के बेसिस पे इंसर्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 6, हेडसेट सर्च ऑपरेशंस के लिए एक बेस्ट अप्रोच माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और लिस्ट और सेट के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, वहीं हेडसेट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंटेन करता है जबकि सेट यूनिक एलिमेंट्स को कंटेन करता है। चलिए, हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिस्ट और सेट के बीच में डिफरेंसेस को समझा। अब हम एक एग्जांपल बनाकर यहाँ पर हेडसेट को समझने वाले हैं। तो चलिए इक्लिप्स आईडी के इनसाइड चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे हेडसेट बनाना है, बहुत आसान है। जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड हेडसेट एक क्लास होता है, हम उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स इस हेडसेट के इनसाइड ऐड करना चाहता हूँ। तो इस हेडसेट को मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगा इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दूंगा। अब इस हेडसेट के इनसाइड मुझे स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो हेडसेट के पास ऐड नेम का मेथड होता है। हम यहाँ पर हेडसेट के ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। चलिए, अब इन स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के लिए हम यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इस एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेडसेट के इनसाइड आपने स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड किए थे वो यहाँ पर अब प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो हेडसेट है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको वापस से दोबारा रन करूँगा यहाँ पर
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यश, संजू, वंजू, मंजू। तो यहाँ आप देख सकते हैं यश, संजू, मंजू, वंजू, यानी कि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हैश सेट केवल यूनिक एलिमेंट्स को ही कंटेन करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक बार और यश यहाँ ऐड कर दूँ, चलिए अब मैं रन करके आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यश केवल एक ही बार आया है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट को ये कंटेन नहीं करता, ये केवल यूनिक एलिमेंट को ही कंटेन करेगा। यहाँ 2 बार है पर वो आएगा कितनी बार, केवल एक ही बार यहाँ पर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने हैश सेट को समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।